हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस और उसका पीरियोडिक ट्रेंड हमने डिस्कस किया था बेटा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि हाउ कैन वी क्लासिफाई, हाउ कैन वी से दैट कैटायन, एनायन एंड द एटम व्हिच हैव द हायर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। कि बेटा आज हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आपके एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, आयनिक रेडियस क्या होती है और किस प्रकार से ये रेडियस ग्रुप के अंदर मूव करते समय या पीरियड के अंदर मूव करते समय क्या करती है बेटा, चेंज करती है अपने आप को। हमने ये भी बोला था कि अगर आप मूव अलोंग द पीरियड के अलोंग मूव करते हो तो आपकी एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। और आप ग्रुप के अलोंग मूव करते हो टॉप टू बॉटम तो आपकी एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कि कैटायन, अनायन और एटम में से किसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस ग्रेटर होती है और किसकी स्मॉलर होती है बेटा। चलो डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले हम कंपैरिजन लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक आयनिक रेडियाई इन कैटायन एंड अनायन। कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक आयनिक रेडियाई इन कैटायन एंड अनायन। कैटायन और अनायन की एटॉमिक आयनिक रेडियाई का हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे कि किसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी और किसकी क्या होगी बेटा, स्मॉलर होगी। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये लेकर आओ बेटा कि आपका कैटायन क्या होता है और आपका अनायन क्या होता है। तो सबको पता बेटा कैटायन क्या होता है, which leaves electron, which leaves electron and carry positive charge। सबको पता है बेटा कि कैटायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैसा चार्ज रखता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज रखता है, वो तो कहलाएगा आपका कैटायन। अब बात करते हैं सर अनायन क्या होंगे। तो अनायन क्या होते हैं बेटा, विच लूज के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका गेन इलेक्ट्रॉन एंड कैरी कैसा चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज। वो क्या बन जाएगा बेटा आपका अनायन। क्या बनेगा बेटा, वो आपका अनायन। तो दो बात तो कंफर्म है बेटा, कैटायन क्या होता है और अनायन क्या होता है। तो कैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो कैटायन, और जो गेन करता है वो क्या कहलाएगा आपका अनायन। जैसे सिंपल सी बात समझने के लिए मान लो बेटा मेरे पास सोडियम है। सबको पता है सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली सेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बेटा, अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो बाहर वाला 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 2 और 8। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका कैटायन। क्या कहलाएगा बेटा, ये आपका कैटायन। अगर हम बात करें कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन लिया है तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया है बेटा, तो एक था, एक और आ गया, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर वाली सेल में, तो 2 8 2। ये क्या कहलाएगा बेटा आपका, ये कहलाएगा आपका अनायन। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचना और समझना बेटा कि जब कैटायन बनता है ना तो दिमाग में डालो 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, अनायन बनता है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ये बेसिक कांसेप्ट है, काफी बच्चे इनको समझ नहीं पाते बेटा, कैटायन और अनायन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कांसेप्ट कहां से क्लियर होगा उनका। तो हमने कैटायन और अनायन पर डिस्कस किया। अब बात करते हैं बेटा इनकी रेडियस की, कैटायन और अनायन में से किनकी रेडियस ज्यादा होती है और किसकी रेडियस क्या होती है बेटा, कम होती है। तो देखिएगा बेटा जो आपका अनायन होता है उसकी रेडियस ज्यादा होती है किसकी बजाय, कैटायन के बजाय। तो दिमाग में डालो बेटा कि अनायन हैव ग्रेटर रेडियस एज कंपेयर टू कैटायन। कि जो आपका अनायन होगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी किसकी बजाय, आपके कैटायन के बजाय। यानी कि कैटायन का साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, और अनायन का साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। अब वो तो सर साइज और आप यहां पर रेडियस बोल बेटा, जितनी बड़ी रेडियस होगी एटम का साइज उतना ही बड़ा होगा, जितनी छोटी रेडियस होगी एटम का साइज उतना ही छोटा होगा। तो दूसरे शब्दों में अगर हम साइज के अकॉर्डिंग बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं बेटा अनायन हैव greater in size as compared to या then
कटायन कि जो आपका अनायन होगा उसका जो साइज होगा वो क्या होगा बेटा, ग्रेटर होगा। अनायन ग्रेटर इन साइज देन कटायन। जो अनायन होगा बेटा उसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा किसकी बजाय, आपके कटायन की बजाय। अब बात आती है सर ऐसा क्यों, क्या वजह है कि अनायन का साइज कटायन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका कारण क्या है, तो कारण जानने की कोशिश करेंगे बेटा। देखिएगा बेटा हमने एग्जांपल लिया था अभी थोड़ी देर पहले सोडियम एटम का। किसका एग्जांपल लिया था बेटा, हमने सोडियम एटम का एग्जांपल लिया था। सबको पता है बेटा सोडियम एटम की न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आपने एक बात पढ़ी बेटा कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। की प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी वो डिसाइड कौन करेगा बेटा, उसका एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा। जितना आपका एटॉमिक नंबर होगा उतने आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, आपके प्रोटॉन। वो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव। तो उतना ही आपके न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा कि ये आपकी सोडियम की न्यूक्लियस, और इस सोडियम के न्यूक्लियस पर कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, 11 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब सोडियम एटम की बात कर रहा हूं अभी से, ना ही मैं कटायन की बात कर रहा हूं, ना ही मैं अभी से अनायन की बात कर रहा हूं, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, सोडियम एटम की बात कर रहा हूं। तो सोडियम एटम में एक बात बताओ बेटा, एटम कैसा होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। आपने ये बात पढ़ी थी ना, जैसे थॉमसन ने ही ये बात बोली थी कि द एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्यों, बिकॉज एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर होता है उतना ही एटम के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए एटम को कैसा माना जाता है बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल माना जाता है। अब एक बात बोलो बेटा यहाँ पे कि एटम आपका न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कितना है, 11 है, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना है, 11 होगा, जो किसके द्वारा सैटिस्फाई किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो इसका मतलब साफ है कि सोडियम में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो ये आपकी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई। तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया भाई यहां पे। ये हो गया बेटा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये सोडियम का एटम बना है बेटा। क्या बना है, ये सोडियम का एटम बना है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से सोडियम कटायन बनाऊंगा और फिर यहीं से मैं क्या बनाऊंगा बेटा, सोडियम अनायन बनाऊंगा। अब देखो बेटा कटायन कैसे बनाऊंगा, यानी कि Na पॉजिटिव, और फिर मैं क्या बनाऊंगा बेटा, Na नेगेटिव। अब देखो Na पॉजिटिव कैसे बनाएंगे बेटा, तो ये न्यूक्लियस कितना पॉजिटिव है बेटा, 11 पॉजिटिव है। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गए बेटा आपके 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मैंने क्या बोला, सोडियम कटायन। कटायन कब होता है बेटा, कटायन कब बनेगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। सोडियम पर कितना पॉजिटिव चार्ज दिखाया बेटा, मैंने 1 पॉजिटिव चार्ज दिखाया। तो इसका मतलब क्या है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा बेटा, यूज किया है। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम कटायन के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में था वो क्या हो गया, चला गया। तो ये सेल क्या हो गई, खत्म। तो 2 ही सेल बची बेटा, ये मैंने 2 सेल दिखाई है। अब बात करते हैं अनायन। अनायन कब बनता है बेटा, जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। तो यहां पर बारहवें सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, चला गया तो कटायन बन गया, 2 सेल बच गई। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा। तो देखिएगा ये आपकी न्यूक्लियस प्लस के क्या आ रहा, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 8 इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरी सेल बेटा, तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहां तक की बात। अब एक बात देखो बेटा, सोडियम एटम और सोडियम अनायन, इन दोनों की तरफ देखना बेटा। पहले कटायन को छोड़ो, पहले सबसे पहले आप फोकस करो सोडियम एटम और सोडियम अनायन के ऊपर। सोडियम एटम और सोडियम अनायन पर फोकस करो। आपको क्या नजर आ रहा है कि न्यूक्लियस पर जितना चार्ज है उतनी ही चार्ज आपके अनायन पर है। यानी कि कटायन और अनायन के अंदर न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा, दोनों का सेम है। देखो क्लियर है। अब दोनों के अंदर अगर हम बात करें, 3 सेल इसके अंदर है, 3 ही सेल इसके अंदर है।
तो आपके हिसाब से क्या है बेटा कि जितना आपके एटम का साइज है उतना ही आपके अनायन का साइज, आप तो यही सोचोगे ना कि जितना आपके एटम का साइज है उतना ही साइज आपके किसका है बेटा, अनायन का। लेकिन ये बात आप गलत सोच रहे हो बेटा। हमने एक बात बोली बेटा, अनायन का साइज हमेशा सबसे बड़ा होगा। अनायन का साइज हमेशा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, चाहे हम एटम की बात करें चाहे हम कैटायन की बात करें। अब अनायन का साइज बड़ा क्यों होगा, उसके पीछे लॉजिक समझो बेटा। बेटा इसकी न्यूक्लियस पर कितने चार्ज है, 11 चार्ज है। तो 11 चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। आप चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन, पहली साइड में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 1, तो 11 पॉजिटिव तो 11 ही नेगेटिव चार्ज है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज, आप ये समझो बेटा कि पॉजिटिव चार्ज 11 इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पर 11 पॉजिटिव चार्ज 12 इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक बात बताओ बेटा, आपने वो एक रस्सा कस्सी का गेम देखा होगा ना, तो रस्सा कस्सी के गेम के अंदर एक बात बताओ बेटा, इक्वल यहाँ पर आपको पॉइंट ए सेंटर है, जितने आपके ए साइड के अंदर है उतने ही आपके किसके अंदर है बेटा, बी साइड के अंदर है, और इक्वल फोर्स लगा रखा है। तो यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होगा वो ना ही तो इस साइड डिस्प्लेस होगा ना ही उस साइड, यानी एक साइड एक पोजीशन पे रहेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस साइड में एक बंदे को बढ़ा दूं, अगर मैं इस साइड में एक बंदे को बढ़ा दूं तो ये पूरा का पूरा ए किसकी साइड में शिफ्ट हो जाएगा, बी की साइड में शिफ्ट हो जाएगा या नहीं। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर 11 पॉजिटिव चार्ज है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 11 पॉजिटिव चार्ज है, 12 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, कौन सी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ कैच कर पाएगी, अपनी तरफ खींच पाएगी। तो 11 पॉजिटिव 11 इलेक्ट्रॉन, 11 पॉजिटिव 12 इलेक्ट्रॉन। तो 11 पर 11 है, तो ये 11 वाला क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका बेटा, तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगी, 11 के बजाय यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, कम होगी। तब यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए जो आपका अनायन होता है बेटा, उसका साइज कैटायन और आपके एटम से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। दोबारा से माइंड करना, दोबारा से सुनना और समझना बेटा। हमने बोला कि जो आपका कैटायन है, कैटायन के अंदर क्या होता है, सॉरी आप पहले एटम की बात कर रहे थे बेटा। एटम के अंदर क्या है बेटा, जितने आपका पॉजिटिव चार्ज है उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज है। अनायन के अंदर क्या है कि आपके पॉजिटिव से फालतू है बेटा आपका नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन फालतू है। अब यहाँ पर जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव के हिस्से में एक नेगेटिव आ गया तो आराम से अट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव के हिस्से में एक नेगेटिव नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है 11, नेगेटिव कितने बेटा 12 है। तो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर तो 11 बंदे 11 को खींच रहे हैं और यहाँ पर 11 बंदे 12 को खींच रहे हैं, कौन ज्यादा खींच पाएगा, तो 11 को 11 वाला ज्यादा खींच पाएगा बेटा, 11 को 12 वाला कम खींच पाएगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कम, और जब अट्रैक्शन कम होगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा। तो यही कारण है कि अनायन का साइज आपके एटम के साइज से क्या होता है बेटा, ज्यादा। और जब एटम के साइज से ज्यादा है तो अगली बार कैटायन की तरफ देखो बेटा, कैटायन में नंबर ऑफ सेल कितनी है, 2। दूसरी बात और देखो, दूसरी बात क्या है कि कैटायन के पास एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बेटा, यहाँ पर ज्यादा। कैटायन के पास न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, ज्यादा। अब न्यूक्लियर चार्ज, अब कैसे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, एक बात बताओ बेटा, पॉजिटिव चार्ज 11 हो गया और नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा, यहाँ पे 10 है। चेक कर लो, सोडियम कैटायन की बात कर रहा हूं बेटा। पॉजिटिव चार्ज 11 है, नेगेटिव कितने है 10, यानी कि 11 बंदे कितना को खींच रहे हैं, 10 को खींच रहे हैं। तो 10 को खींचेंगे तो ज्यादा खींचेंगे कम खींचेंगे, बिल्कुल ज्यादा खींच पाएंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींच पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा किसके पास चले जाएंगे, न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे। इसलिए आपके कैटायन का साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, किसके बजाय, आपके अनायन के बजाय। तो यही वजह है बेटा कि हम बोल सकते हैं कि जो अनायन का जो साइज होता है वो कैटायन से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। इसके साथ साथ हमने एक बात और भी पढ़ ली कि अनायन का जो साइज होता है वो आपके एटम से भी क्या होता है बेटा, ज्यादा बड़ा होता है। तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा साइज किसका मानेंगे बेटा, अनायन का मानेंगे, उसके बाद एटम का मानेंगे और सबसे छोटा साइज किसका मानेंगे बेटा, हम कैटायन का मानेंगे। तो अब चेक कर लो भले, ये आपका एटम, ये आपका कैटायन। कैटायन में न्यूक्लियर चार्ज है क्या है बेटा, ज्यादा है कि कम, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो कम इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण कैटायन का साइज क्या होगा, डिक्रीज, और अनायन का साइज इंक्रीज। इसी प्रकार से आपके एटम का साइज भी क्या हो जाएगा, कैटायन से बड़ा हो जाएगा बेटा। तो अगर हम इसको अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अरेंजमेंट में हम बोल सकते हैं कि जो आपका एटम होगा,
जो आपका अरेंजमेंट में हम ये बोल सकते हैं बेटा किसकी रेडियस कम किसकी ज्यादा होगी, तो अनायन के अंदर हम बोल सकते हैं कि अनायन ग्रेटर होगा एटम, और एटम ग्रेटर होगा किससे बेटा आपके कैटायन से। दूसरा एग्जांपल लेकर समझ लो, जरूरी नहीं कि हम सोडियम पर ही बात करें। चलो हमने बात की, मान लो सपोज करो एल्युमिनियम पे बात की। किस पर बात की बेटा? एल्युमिनियम पे बात करते हैं, Al पे। सबको पता है एल्युमिनियम कितने पर है बेटा? 13 पर है। अब 13 पर है तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एल्युमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? प्लस का 13 होगा। तो ये होगा बेटा आपका प्लस का 13 एल्युमिनियम प्लस 13। एटम की बात करेंगे बेटा पहले हम। ये पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल कितने इलेक्ट्रॉन? 3। बात करते हैं Al पॉजिटिव की। एक पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस प्लस 13, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल 8 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। बात करते हैं नेगेटिव की। ये प्लस 13 आपकी न्यूक्लियस चार्ज, पहली सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो बेटा तीसरी सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके? एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो जाएगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 13। तो 13 पॉजिटिव चार्ज 13 नेगेटिव को खींच रहा है। 13 पॉजिटिव 12 को नेगेटिव को खींच रहा है। 13 पॉजिटिव 14 नेगेटिव को खींच रहे हैं। यानी कि आप ये समझो कि 13 बंदे 13 को खींच रहे हैं। यहाँ पर भी 13 बंदे न्यूक्लियस में और बाहर भी 13 है, तो एक बंदे एक को खींच रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यहाँ पर 13 बंदे 12 को खींचेंगे, तो 12 को खींचेंगे तो आसानी से किसके चले जाएंगे बेटा? मान लो रस्सी के इस साइड में तो 13 बंदे और इस साइड में 12 बंदे हैं, तो 13 वाले 12 को क्या करेंगे? अपनी साइड में ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। तो वही तो काम यहाँ पर हो रहा है कि ये न्यूक्लियस क्या करती है? 13 पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठी है। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन बैठे हैं न्यूक्लियस के बाहर? न्यूक्लियस के बाहर 12 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। तो ये 12 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा अपनी साइड में क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। जब ज्यादा से ज्यादा अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगी तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम। और वही डिस्टेंस क्या कहलाती है बेटा? रेडियस। और जितनी छोटी रेडियस होगी साइज भी उतना ही छोटा। तो वही तो हम बोल रहे बेटा कि कैटायन का जो साइज होगा वो क्या होगा? छोटा। अब अनायन का पता क्यों होगा? अब देखो अनायन में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितने होंगे बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 13 बंदे 14 को खींच रहे हैं, तो 13 14 को खींचेंगे तो क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो आपके कैटायन का साइज क्या होगा? स्मॉल। अनायन का सबसे बड़ा। और एटम का क्या होगा बेटा? इन दोनों के बीच का साइज आपके किसका रहेगा बेटा? आपके एटम का साइज रहेगा बेटा। तो यहाँ पर जो आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियस का जो कंसेप्ट है बेटा वो कंप्लीट होता है बेटा। यहाँ पे आपके एटम और आयनिक रेडियस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर क्या होता है बेटा? फिनिश होता है। अब आप ये समझ पाते हो बेटा कि किस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आपके एटॉमिक और आयनिक रेडियस इंक्रीज और डिक्रीज होगी। बेटा वो आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग भी दे सकता है चेक करने के लिए, और पीरियड के अकॉर्डिंग भी आपसे वो क्या बोल सकता है? चेक करवाने के लिए क्वेश्चन को बोल सकता है। अब देखो मान लो सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग साइज। कुछ एलिमेंट दे रहा हूं बेटा, जैसे मैंने एक एलिमेंट लिखा पोटासियम सपोज करो, ठीक है। एक मान लो बेटा मैंने लिख दिया फ्रेंसियम, एक मान लो मैंने लिख दिया बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन, एक मान लो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम, एक मान लो मैंने लिख दिया लिथियम, और एक मान लो मैंने क्या लिख दिया बेटा? Cg। अब इसके अंदर देखो, तो सबसे पहले आप क्या करो बेटा? सबसे पहले आप ये चेक करो क्या गिवन एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप और ए सेम पीरियड। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले ये चेक करो कि जो एलिमेंट हमें गिवन है वो एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं या एक ही पीरियड के हैं बेटा। सबसे पहले या तो एक ग्रुप के मिलेंगे या वो क्या मिलेंगे बेटा? एक पीरियड के मिलेंगे। तो आपने देखा कि सारे के सारे किसके हैं बेटा?
पहले ग्रुप के हैं, सारे के सारे किसके हैं बेटा, पहले ग्रुप के हैं। और पहले ग्रुप का नाम आते दिमाग में लाओ बेटा कि टॉप टू बॉटम। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज गोज ऑन इंक्रीज, साइज कैसा होता चला जाता है, इंक्रीज। अब इनको ग्रुप के अंदर लगाओ, तो ग्रुप के अंदर कैसे लगाओगे बेटा, तो ग्रुप को याद करो या इनके एटॉमिक नंबर याद करो, क्योंकि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो सबको पता है पहले कौन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटासियम, पोटासियम के बाद सीजियम, और सीजियम के बाद कौन आएगा बेटा आपका फ्रेंसियम। इसका मतलब साफ है बेटा, अगर आप इनको अरेंज नहीं कर पाए तो साफ है अब तक आपने पीरियोडिक टेबल को डिटेल में नहीं पढ़ा है। हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को सिस्टमैटिक स्टडी से अरेंज करवा दिया था बेटा। देखो आपका एस ब्लॉक कितनी फैमिली में फैला था, दो फैमिली में फैला था। एक का नाम क्या था, अल्कली मेटल, और दूसरे का नाम क्या था बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल आपके सामने है बेटा, इसको हमने सीरीज में भी याद करवाया था, ट्रिक भी बताई थी बेटा इसको याद करने की, कि है ली ना की रब से फरियाद, रब से फरियाद। यहाँ पर आर भी गायब होता, आपका जो आपका रुबीडियम होता है वो क्या कहते हैं यहाँ पे आपका गायब, अदरवाइज आपका ये होता था ना बेटा, ये होता आपका फर्स्ट ग्रुप, यही तो बेटा आपका फर्स्ट ग्रुप है। लेकिन हमें तो यहाँ पर रुबीडियम गायब करके दे रखा है, हम क्या करें उसके पीछे बताओ। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप है तो आप क्या बोलते थे, है ली ना की रब से फरियाद। ये तो पढ़ा था ना बेटा आपने, है ली ना की रब से फरियाद, इनकी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, यही तो था बेटा आपका फर्स्ट ग्रुप। और हमने बोला कि टॉप टू बॉटम, यानी कि हम कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, टॉप टू बॉटम, साइज गोज ऑन इंक्रीज। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा बॉटम वाले का, यानी कि फ्रेंसियम का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो अरेंज कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले कौन आएगा आपका, हाइड्रोजन। सबसे पहले कौन आएगा बेटा आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटासियम, सोडियम के बाद कौन आएगा बेटा आपका, पोटासियम, सोडियम के बाद पोटासियम, पोटासियम के बाद सीजियम, और सीजियम के बाद कौन आएगा बेटा आपका, फ्रेंसियम। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या बताया, एक ही ग्रुप के एलिमेंट अगर हमें गिवन है, एक ही ग्रुप के अगर हमें क्या गिवन है बेटा, एलिमेंट अगर हमें गिवन है तो हम उसको इस प्रकार से क्या करते हैं बेटा, अरेंज करते हैं। देखो ट्रेंड आपको याद होना जरूरी है कि किस ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या कुछ ट्रेंड चलता है, पीरियड के अकॉर्डिंग क्या कुछ ट्रेंड चलता है। इसके ऊपर हम कंप्लीट डिटेल अपने लास्ट वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं बेटा, और इस वीडियो के अंदर तो यहाँ तक हम टाइम और अनाइन के ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब आगे चलते हैं। अब मान लो आपसे कोई, ये तो ग्रुप का था, अगर मान लो पीरियड का बना कर देते तो आप पीरियड के अकॉर्डिंग भी पढ़ना जानते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा भाई, मान लो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई कार्बन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मान लो हीलियम, नियोन, ठीक है। एक मान लो बेटा मैंने, चल इसको हटा दो, नियोन ले लो, यहाँ पे नियोन हो गया। मान लो यहाँ पर मैंने फ्लोरीन ले ली बेटा, यहाँ पर बेरिलियम ले लिया, यहाँ पर लिथियम ले लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया, इस प्रकार से ले लिया। तो पहले तो ये चेक करो क्या ये एक ग्रुप के अंदर है या फिर एक पीरियड के अंदर है। तो आपको ऑब्जर्व हो गया बेटा ये किसके अंदर, एक पीरियड के अंदर है। तो पीरियड के अकॉर्डिंग बेटा इनको क्या कर लो, अरेंज कर लो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, सबसे पहले कम, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो आपने अरेंज किया, तो आपने क्या अरेंज किया बेटा कि सबसे पहले कौन आएगा आपका, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन यहाँ पर है नहीं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर कौन आ गया बेटा आपका नियोन। यहाँ पे एक पीरियड बन गया, और पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाते समय, लेफ्ट से राइट जाते समय एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होते थे बेटा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाता था, इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी बेटा, अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगी। और जब न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगी तो आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। तो यहाँ पर आपके एटॉमिक आयनिक रेडियस जब डिक्रीज होगी तो पैटर्न क्या बनेगा बेटा, लिबरेलियम का, ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपका पैटर्न।
क्लियर? उम्मीद करता हूं बेटा कि अब आपको एटॉमिक और आयनिक रेडियस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन से आपके कैटायन, एटम, अनायन या पीरियोडिक ट्रेंड या ग्रुपिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। बेटा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होती है, फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेटा अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हर जगह पर काम आएगा, जिसका नाम रहेगा बेटा आयनाइजेशन, एंथैल्पी। और हम बात करेंगे बेटा कि आयनाइजेशन, एंथैल्पी और उसके फैक्टर्स को लेकर। अगर आपको फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए तो आप खुद बोल पाओगे बेटा कि ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन, एंथैल्पी का ट्रेंड इंक्रीज या डिक्रीज क्यों होगा और किस प्रकार से होगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, थैंक यू।